नमस्कार, मैं हूं नारायण शर्मा और आप देख रहे हैं AINS न्यूज 24 चैनल। अब खबरें विस्तार से। कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड के ग्राम नागोई में 16 और 17 जून की दरमियानी रात को हुए हत्याकांड मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये घटना आपसी पुरानी रंजिश और क्षेत्रीय वर्चस्व को लेकर लंबे समय से चले आ रहे विवाद का परिणाम है। पीड़ित परिवार इस हत्याकांड से सदमे में है, क्योंकि इस तरह की वारदात छत्तीसगढ़ में न कभी देखी गई और न सुनी गई। तो इस तरीके से जो आघात किया गया, वो विश्वासघात जिस प्रकार से करके उन लोगों की किया गया, और सबसे बड़ी बात जीवित जला देना, 2 से 3 लोगों को जीवित जला देना। एक जलता हुआ शख्स जो मेरा छोटा भाई था नागेंद्र, और वो जब भाग रहा था जलते हुए में, उस पर भी उन लोगों ने लाठी चलाया है। इसके बाद जो मेरा भतीजा था, उसके पूरे चेहरे पे इतना वार किया गया और उसको फिर काटने के लिए वो खेत की ओर लेके जा रहे थे। मेरे को लगता है कि अगर छत्तीसगढ़ के इतिहास में कभी निर्ममता की कोई पराकाष्ठा है तो ये आज तक इस प्रकार का दुर्घटना, इस प्रकार की निर्ममता, इस प्रकार की क्रूरता मेरी समझ में, मेरी 65 साल की उम्र है, मैंने आज तक नहीं सुना है ना देखा है। इतना जघन्य अपराधियों को मेरे को लगता है इनको जो है तत्काल, जैसा ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है, इनकाउंटर करना चाहिए। इन सारे लोगों के घरों पे बुलडोजर चलने चाहिए और कानूनन जो बाकी इनके साथ में जो साथी हैं, इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। हम पूरे परिजन और पूरा समाज जो है आज ये न्याय की भीख मांग रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेत व्यापार से जुड़े 2 पक्षों के बीच चल रहे विवाद के चलते इस घटना ने हिंसक रूप ले लिया और एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों को कार में जिंदा जला दिया। पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। घटना में एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और 4 लोगों का इलाज जारी है। देखिए, 2 पक्ष है, एक त्रिपाठी ग्रुप है और एक ठाकुर ग्रुप है। इनके बीच रेत उत्खनन को लेकर आपसी विवाद का मामला सामने आया है, जिसमें नगोई गांव में त्रिपाठी परिवार निवास करता है। तो रात में 9:30-10 बजे के आसपास ठाकुर परिवार के कुछ लोग आए और दोनों पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा और मारपीट हुआ है, जिसमें फॉर्च्यूनर गाड़ी के जलने की जानकारी अभी प्राप्त हुई है हमको, पर ये आग कैसे लगी अभी तक ये मैटर क्लियर नहीं हुआ है। तो इस पूरी प्रक्रिया में एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और 4 लोग घायल अवस्था में अंबिकापुर हॉस्पिटल में एडमिट है। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला का छत्तीसगढ़ लोक भवन आगमन पर उनका आत्मीय स्वागत किया गया। इस दौरान राज्यपाल रमेन डेका, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने लोकसभा अध्यक्ष का स्वागत किया। लोक भवन में उपस्थित हस्तियों ने वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस पर उनके तैलचित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। राजधानी रायपुर में परम पूज्य श्री विनय कुशल जी महाराज के आचार्य पदारोहण समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समेत बड़ी संख्या में मंत्रीगण, सांसद और समाज के नागरिक शामिल हुए। अतिथियों ने संतों का आशीर्वाद लिया और कहा कि इस पदारोहण समारोह में पूरे देश समेत नेपाल से भी जैन धर्म के संतगण पधारे हैं। उनके कमल रज यहाँ पड़ने से हमारा छत्तीसगढ़ राज्य धन्य हो गया है। और जिसमें पूरे देश भर से और नेपाल से भी जैन धर्म के यहाँ पर पधारे हैं, साधु भी पधारी हैं। हमारा छत्तीसगढ़ उनके कमल रज यहाँ पढ़ने से धन्य हो गया है। उनको हम नमन करते हैं और छत्तीसगढ़ की तरफ से उनका बहुत अभिनंदन है। और पूज्य विनय कुशल जी महाराज जो आज आचार्य पद ग्रहण कर रहे हैं, उनको भी नमन करते हैं। उनका भी आशीर्वाद छत्तीसगढ़ को मिलता रहे और ये सौभाग्य छत्तीसगढ़ को मिला है। कितना बड़ा आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर में हो रहा है। क्या आप यकीन करेंगे, राजधानी रायपुर में खुल गया है शुद्धता से परिपूर्ण, कम कीमत में अनलिमिटेड भोजन के साथ शुद्ध शाकाहारी श्री नारायण थाली। जी हाँ, यहाँ आपको मिलता है मात्र 170 रुपये में ऐसा स्वादिष्ट भोजन जिसका स्वाद आप कभी नहीं भूल पाएंगे। श्री नारायण थाली में आपको मिलती है 3 सब्जियाँ, दाल,
कढ़ी, रायता, सलाद, पापड़, चावल, ढोकला, 2 प्रकार की चटनी, मीसी रोटी और गर्मा गर्म तावा रोटी जितनी आप खा सकें, साथ में गुलाब जामुन भी। तो एक बार जरूर आइए और अपने परिवार के साथ शुद्ध भोजन का स्वाद चखिए। हमारे यहाँ जैन थाली भी उपलब्ध है। श्री नारायण थाली, शॉप नंबर 75, शुभ कदम के बाजू में, सिटी सेंटर मॉल के पास, पंडरी, रायपुर। फ़ोन नंबर 9009474545। आगामी नीट परीक्षा के सुचारू व व्यवस्थित आयोजन को लेकर रायपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने 11 परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। कलेक्टर ने संभावित बारिश को देखते हुए फ्रिस्किंग शेड अथवा छायादार स्थान पर कराने के निर्देश दिए। साथ ही सभी केंद्रों में पेयजल, शौचालय, साफ सफाई और अन्य आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री केदार कश्यप ने कांग्रेस द्वारा बिजली बिल को लेकर किए जा रहे आंदोलन को मुद्दा विहीन बताते हुए कहा कि हमारे राज्य का बिजली टैरिफ अन्य राज्यों की तुलना में कम है और हमारी सरकार सौर ऊर्जा को लेकर आम जनमानस में जागरूकता ला रही है ताकि प्रदेशवासियों को मुफ्त बिजली मिल सके। सरकार में रहते हैं तो ये झटके देते हैं और आज वो आंदोलन करने की बात करते हैं, लेकिन यदि टैरिफ के मामले में देखा जाए तो अन्य प्रदेशों की तुलना में छत्तीसगढ़ में बहुत ही कम टैरिफ है। और माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने लगातार सूर्य घर योजना के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया है ताकि मुफ्त बिजली लोगों के घर तक पहुँचे। बिलासपुर रेल मार्ग में किन्नरों की मारपीट का मामला बिलासपुर थाने तक जा पहुंचा, जहां किन्नरों के दोनों गुट के प्रमुख भी पहुंचे। प्राप्त जानकारी के अनुसार राजा किन्नर के चेलों ने रजिया किन्नर के चेलों के साथ मारपीट की और उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। रजिया किन्नर ने बताया कि उनके गुट के सदस्य ट्रेनों में मांग कर अपना जीवन बसर करते हैं, लेकिन कुछ किन्नर ट्रेनों में यात्रियों को आतंकित करने का प्रयास करते हैं। उसी का विरोध करने पर उन लोगों ने मारपीट की। मैं रजिया किन्नर और एक है राजा किन्नर, ये हम दोनों के चेले नाती गाड़ी पे जाते हैं, मांगते हैं, खाते हैं, तो उनके चेला लोग बहुत अभी आतंक मचा रखे हैं, जिनकी वीडियो एनी टाइम वायरल होते रहती है। और मैं तो यही चाहूंगी कि इनका आतंक कम होना चाहिए। इनके आतंक के लिए आवाज लगाए 2 किन्नर, तो उनको इतना बेरहमी तरीके से मारे हैं और ये नेटरा खा के चढ़ते हैं सर, और इतनी बदतमीजी करते हैं। इनका वीडियो बोलो, इनका रिकॉर्डिंग बोलो, मैं सब देने के लिए मीडिया में तैयार हूँ। बस मेरी गुहार सुनो और इन्हें सुधारो। ये आने वाले कल के गुंडे मवाली बन जाएंगे और मर्डर करेंगे। आज ये अपने वाले के ऊपर हमला कर रहे हैं, कल और बड़े लोग के ऊपर हमला करेंगे। तो मैं सरकार से निवेदन करती हूँ, पुलिस प्रशासन से निवेदन करती हूँ कि इसमें रोक लगना चाहिए। अपनी 9 सूत्रीय मांगों को लेकर रायपुर नगर निगम के कर्मचारी और अधिकारी 15 जून से चरणबद्ध आंदोलन कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 17 जून तक काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया। आज कर्मचारियों ने नगर निगम मुख्यालय के सामने प्रदर्शन किया और सामूहिक हड़ताल पर रहे। इधर आंदोलनरत अधिकारी कर्मचारियों के समर्थन में नगर निगम रायपुर के नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी उनके बीच पहुंचे। उन्होंने कर्मचारियों की मांगों को जायज बताया। नेता और अधिकारी ठान ले तो वो काम 9 घंटे में हो सकता है। फर्क सिर्फ आपकी नीयत का है और ये जो आपका अधिकार है ये आपको मिलेगा, ये भी मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं। राजधानी रायपुर की पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ गांजा की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उरला, गुड़िहारी और पंडरी से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 13 किलो 450 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जब्त किया गया। नॉर्थ जोन के डीसीपी मयंक गुर्जर ने बताया कि एनडीपीएस एक्ट के तहत लगातार कार्रवाई जारी है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर और भी मादक पदार्थ तस्करों पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो हमने इन्वेस्टिगेशन और इंट्रोगेशन किया है अभी तक, उसमें ये तथ्य सामने आए हैं कि जो गुड़ियारी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जो आरोपी पकड़े गए हैं वो यहाँ पर
इसे एज अ ट्रांजिट रूट यूज़ कर रहे थे और वो फाइनली उसको ले जाके झांसी में बेचने वाले थे। उसके अतिरिक्त जो गुड़ियारी में पकड़ा गया है, जो उल्ला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पकड़ा गया है, वो लोकली बेचने का प्रयास कर रहा था और सिमिलरली जो पंडरी में पकड़ा गया है वो भी लोकली बेचने की कोशिश कर रहा था। ये थे आज के प्रमुख समाचार। आप देख रहे थे हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल AINS न्यूज़ 24। अब हमें इजाज़त दीजिए। कल तक रोजाना की ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा लोकप्रिय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।